year ago, NDTV and Ekstep came together for a very unique campaign, Bachpan Manao, a celebration of childhood and the power of play in the first 3,000 days of a child's life. During the course of this incredible journey, we traveled to many corners of the country, cities and villages alike. We discovered play in the unlikeliest of spaces. We heard the stories of parents, teachers, caregivers and dedicated Anganwadi workers who showed that some of the most important lessons are learned outside any classroom through love and play. We interacted with children whose laughter was the soundtrack for this season. We interviewed experts who helped us understand the science behind play, and together we all took the pledge for less screen, more play. Absolutely. जब हमने बच्चों की जिज्ञासा, कल्पना और खेल की दुनिया को करीब से जाना, तो एनडीटीवी सिर्फ एक कैंपेन एग्जीक्यूटर नहीं रहा, बल्कि हम बचपन के इस उत्सव के सच्चे साझेदार बन गए। बचपन मनाओ के पहले साल में हमने ये बुनियादी समझ पाई कि एक खुशहाल भारत की नींव एक खुशगवार बचपन है। लेकिन आज असल में कोई एंडिंग नहीं है इस सीजन की, बल्कि एक और शुरुआत है। ये हमारा वादा है कि बचपन मनाओ की ये लौ आसमान में चमकदार रोशनी की तरह फैलकर दमकती रहेगी। आज हम उस सीख को याद कर रहे हैं जो हमने पाई है और उस राह को देख रहे हैं जो हर बच्चे तक खेल, लर्निंग और खुशियों का मौका पहुंचाएगी। जब हमको पता लगा कि आप बच्चों के बारे में एक कैंपेन चला रही हैं एक स्टेप फाउंडेशन से, तो हमने कहा ये क्या है, शिक्षा का नींव कैसे बने, वो काम हमने अभी शुरू किया है। When a child is playing freely, like these children are playing around us, they are observing, they are learning. हर एक पल वो कुछ सीख रहे हैं। वो बच्चा झूले पे है, वो सीख रहा है मोशन के बारे में। अगर मैं उसको बताऊं कि बेटा मोशन ऐसे होता है, वो कितना बोर हो जाएगा। रंग चढ़े खुद का ही खुद पे बच्चों को तू ऐसे बढ़ा। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। रोशन हो ये नन्हे दिए, इन्हें तू रोज सजा। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। जादू है ये जीने दे जरा। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। गिरने दे, बढ़ने दे, उनको पास आए तो गले भी लगा। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। नई ये दुनिया, नया आसमां, बच्चों को बचपन से ही सिखा। खेलते खेलते साथ निभा। ऐसे तो उनका जीवन सजा। ये बचपन है त्योहार हर दिन का, ये पहचान ले और रोज मना। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। बचपन मना रे यारा, बचपन मना। अरे अब तो मना ले यारा। तो आपने देखा कि पिछले एक साल में बचपन मनाओ में कई अलग अलग विषयों को हम सामने लाए और इस सफ़र में हमने एक ऐसी कम्युनिटी तैयार की जिसमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और केयर गिवर्स सभी शामिल हुए। यही समुदाय आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहा है पिछले साल के सफ़र को याद करने के लिए, अभियान की सबसे महत्वपूर्ण सीखों पर बात करने के लिए और ये साझा करने के लिए कि कौन सा एपिसोड या कहानी उनके लिए यादगार रही। और हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं दो मेहमान, हरप्रीत सिंह ग्रोवर जो क्यूरियस पेरेंट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं पेरेंटिंग और एजुकेशन के फील्ड में, डॉक्टर स्वाति पोपट वत्स जो प्रेसिडेंट हैं अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन, और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं
रुक्मिणी बैनर्जी जो CEO हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की, डॉक्टर अमित सेन, सीनियर चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिस्ट एंड डायरेक्टर चिल्ड्रन फर्स्ट, नीता लूथरिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अध्ययन क्वालिटी एजुकेशन फाउंडेशन, और दीपिका मोगली शेट्टी, चीफ पॉलिसी एंड पार्टनरशिप एक स्टेप फाउंडेशन। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। Yes, it's really a pleasure to have you all, with us today. Thank you so much for joining us. I think I'll start with you first, Rukmini ji. If you can tell us, all of you at some point, in fact, have been a part of Bachpan Manao, one of the episodes. But if I can ask you, besides the episode you've been a part of, if you could take us through that memorable moment which you would like to share with each one of us here today. So I think perhaps it's the one that starts earliest, which was about babies, about infancy. And I really loved that episode because all the normal natural things that you do, I think the episode continuously says कि जब बच्चा लेटा हुआ है, आवाज़ें बना रहा है, चीज़ों को देख रहा है, तो उसमें से भी हम लोग कितना देख सकते हैं कि बच्चे कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं. So that any moment of babyhood is actually also a very high intensity moment of learning. And in that episode, there was one of the scenes was of music. And the close-ups of the children's faces while they were engaging in the music was fantastic. I think somebody in that episode said कि it's not कि जैसे आप सुने, आप जब संगीत होगा तो उसमें आप शामिल हो जाइए. And along with that, I think the very clever editor showed the children's toes, the children's fingers of how they were actually participating, even though they were very small babies. So मुझे वो episode बहुत अच्छा लगा because अक्सर when you have a baby in the house and sometimes when you're, at least I remember from my childhood, my motherhood, कि बड़े व्यस्त रहते हैं and लगता है कि बच्चे को सुला दो और हम अपना काम करें. But maybe now as a grandparent, I can see that these are really precious and fun moments. और हर समय वो कुछ सीख रहे हैं. हाँ, and वो episode ने हमको वो सारा फिर से याद दिलाया कि enjoy every moment. Yes, and मौका मिला कि हम देखें कि कितने खूबसूरत हैं वो पल. तो डॉक्टर अमित, यही मैं आप सबसे भी पूछूंगी, जैसा आपने बताया इन्फेंसी के बारे में, तो डॉक्टर अमित, आपके लिए, आप जिस एपिसोड में आए उसके अलावा भी कोई एक ऐसा एपिसोड लगा आपको, यादगार पल थे आपके लिए? जी, तो मेरे मन में जो एपिसोड में, जिस एपिसोड में क्रिएटिंग चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस के बारे में बात की गई, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर डिफरेंट रीजंस. एक तो यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ है, खासकर अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे बच्चों को खेलने का कोई जगह नहीं मिलता है, हमें बताया गया कि 60% गवर्नमेंट स्कूल्स डू नॉट हैव एनी place to play or no playground at all, which was, I was taken aback. It was shocking to hear that. And then it came out that indeed, playgrounds, areas of for children to feel safe and be able to feel that freedom is indeed a privilege for only a fraction of the children in our country, and therefore it is so important for us to come together as a community, as stakeholders, to create such spaces. और कई ऐसे उदाहरण वहाँ पे दिखाए गए, जैसे नागालैंड में एक अस्पताल के अंदर they have actually created this wonderful space for children who come for consults, and they're so scared of doctors and injections, and when they see that lovely space that they've created right in the middle of the hospital, they perk up and they become, that whole memory of going to a hospital is no longer as fearful, isn't it? And similar to that in Warangal, they have actually taken a piece of wasteland, and again local communities and local people have come together with municipality to be able to create this absolutely wonderful space, not just for children but even for adults, where there is a gym which is co-created in the same space, and you can see the joy and the happiness, not just in the children, again also in the parents who have now found a space to bring their children, right? And similarly the play bus, that was made in Indore from scrap, scrap buses, and that was such a innovative idea to be able to take these buses. In fact, that episode stayed with me to the visuals, like the hospital, Ambika, where people were going. Again, and that bus which was lying like it was a waste, and they created a space out of it. Neeta ji, मैं आपके पास भी आऊँ. What stayed with you when you look back? So the episode that I found really interesting was the one on boredom. Having taught at a school
earlier, where most of the children came from very privileged backgrounds. It reminded me of that you know, this whole, I mean, this whole thing of being bored despite abundance. Today, children have, I think, too much. One segment of children, I should say. There are others, of course, who don't even experience boredom because they have no choices. But privileged kids today, because of this kind of abundance, actually, there is this TED talk, I forget who gave it, but on the paradox of choice. Yes. The more choice you have, the more confused you are about what to do. And with today's, you know, this era of instant gratification, and especially parents handing over screens to children indiscriminately, I think that all adds to it, because what will compete with that, you know, that I mean, the people who make all those things for kids know the psychology of children, and they're creating images, they're creating stimulus so that nothing can compete with that kind of energy. So naturally today kids are bored and they don't know what to do. And then of course there are parents who are so overachieving that they want their children's entire day to be so structured that the child doesn't have to think. And when they really have time on their hands, they're confused because now nobody's telling me what to do. And it's really sad because we keep talking about how intelligent the kids are, but Deepika ji, what would you say the most memorable or standout moment for you? I think for me, across the several episodes that we've seen over the season or the year, as it were, the fact that we were able to be in different parts of the country. So you have Kohima to Ahmedabad, to Chhatarpur, to Barej, to the Anganwadi in Maharashtra, to the Anganwadi in Rajasthan and Warangal, and see. So in some ways there was sort of this coverage of the whole country. But I want to talk a little bit about the Anganwadi episode, particularly because of the centrality of care and how we should actually take that, how it brought it alive in some way. There are 13 lakh Anganwadi workers in the country. The stories of the two women from Maharashtra and Rajasthan brought alive the central role of that type of care for our youngest. It's personal, but it is professional and it is real. There is play, there is dance, there's community, there's family. What I liked about the story is it was very real. And the job was personal to them in some way. So their life story is so intertwined with the story of care of the youngest in the community. So to me, that centrality of care in that episode was really, really powerful. And one specific thing, particularly in the Maharashtra story, is people who have graduated from that particular Anganwadi coming back to step in and support the Anganwadi worker on activities sometimes. That to me is incredible. Right? It's like the alumni coming back. Yes. So to me, that level of community involvement in care, to be able to showcase that as raw as it could be, was really cool. उससे साफ था कि वहाँ पर जो समय उन्होंने बिताया वो कितना अच्छा रहा होगा कि वो वापस आए वहाँ पर और बच्चों को वो समय to give it back. Yes. To quickly go across to Harpreet and Dr. Swati. Dr. Swati, आपके लिए यादगार पल अगर हम बता सके जल्दी से कि कोई ऐसा एपिसोड जो आपको खास लगा बहुत. पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बचपन मनाओ, आई सिंपली लव द कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम बच्चे के लिए ये करते हैं वो करते हैं लेकिन हम उनका बचपन नहीं मनाते हैं. तो आई थिंक ऑल द एपिसोड्स पुट टुगेदर डिड दैट. इट टॉट अस अबाउट द why should we do what we do for children. And the episode that stood out for me was Read Alouds, because I am a storyteller. And I love that episode, especially the beginning of the episode where you can see a father narrating a story to a child. So the episode also said that it's not only a mother who has to tell the stories, it's also the father who can play an active role in Read Alouds, in storytelling. What I also loved in that episode was you can see how the children, when they hear the stories, became a part of the storytelling process, because the brain learns by imitation.
So which means your emotions, the way you were excited, also translated to me, and it became a kind of an attachment, a connection, which is a very emotional thing in बचपन, in childhood. तो मुझे वो बहुत ही बेहतरीन लगा. ऑल्सो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. हम यूजुअली स्टोरीज बताते हैं बच्चों को, तो उस एपिसोड में बताया गया था कि एंड ऑफ द स्टोरी में ये मत कहिए कि क्या सीखे आप, उसको लेसन मत बनाइए. तो ये बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे उस एपिसोड में कि एक तो हम स्टोरी टेलिंग को वापस ला रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रीड अलाउड्स, और ये हम समझा रहे हैं थ्रू एग्जाम्पल्स कि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है. इससे बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट सीख रहा है, एक ह्यूमन कनेक्शन सीख रहा है, और ऑफ कोर्स उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ रही है, विच इज वेरी गुड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. तो मेरे लिए डेफिनेटली, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गीजूभाई बदेका, एंड आई थिंक ही वाज इंडियाज बिगेस्ट स्टोरी टेलर, 400 and more stories he's written, so that stood out brilliantly for me. Thank you so much for sharing that. At some point in our life, या तो हमने कहानियाँ सुनाई हैं जब हम बच्चे थे, हम सुनते थे, and as mothers, I think we've also shared, and very important, fathers have been an important part. Harpreet, but if I could come to you here, and if you could share with us that standout moment, you know, what you feel, which obviously you weren't a part of that episode, or what was a memory for you from Bachpan Manao episodes, which you would like to share? मेरे दिमाग में आया कि कहानियों से पहले लोरियां आती हैं, और हमारा एक एपिसोड था लोरियों पे. एंड जब मैं एपिसोड देख रहा था, मेरे दिमाग में आया कि लोरियों के शब्द बदलते रहते हैं. कोई महाराष्ट्र से है, कोई बंगाल से है, तो शब्द बदल रहे हैं, लेकिन बोलने का लहजा लोरियों का सेम है. और एक्चुअली एपिसोड देखने के बाद मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, मुझे पता लगा कि लोरियां वो चलती हैं जो माँ की हार्ट बीट के रेट पे कही जाती हैं, सुनाई जाती हैं. दोज आर द लोरीज विच stay with children, and they have survived centuries. And I think that is such a beautiful thing, क्योंकि लोरियों से कनेक्शन बढ़ता है, लोरियों से बच्चे नए वर्ड सीखते हैं. रिसर्च कहती है कि लोरियों के कारण प्री मेच्योर बेबीज दे ग्रो फास्टर. लोरियों से ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क प्रोडक्शन एंड बच्चे kid taking to breastfeeding, that improves, and it has so much महत्व. आज के ज़माने में जब लोरियां कोकोमेलन से रिप्लेस हो रही हैं, आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव टू ब्रिंग ललाबीज, लोरियां बैक इनटू आवर फोल्ड के. तो अगर हम अपने बच्चे को लोरियां सुना सकते हैं और ये आसान है सुनाना, तो उसके बहुत बहुत सारे फायदे हैं. और ऑन द किड, एंड 10 साल का बच्चा तो हमारी नहीं सुनेगा, हमारे पसंद की. मेरी बेटी 10 साल की है, वो अपने गाने सुन रही है ब्लैक पिंक के, किसी और चीज के. लेकिन जब बच्चा छोटा है 1-2 साल का, तब तो हमारी लोरियां सुन सकता है. What Harpreet just said reminded me कि हम लोग बचपन में पूना में रहते थे, बट हमारे नानी घर पटना था. It was a long train journey, and as kids you would get very impatient कि भाई कब पहुंचेंगे. And there is a bridge, शायद नगमा जी आप जानती होंगी, about an hour away from Patna. Of course, the Koilwar Bridge. Koilwar Bridge. तो my father used to say, जैसे ही कोइलवर ब्रिज आया या पटना आने वाला है, गाना गाना शुरू कर दो. So in my mind, the bridge, the train, the summer holidays, and that गाना. And then we would actually stretch out the गाना because we knew कि जब गाना खत्म हो जाएगा तो पटना पहुंच जाएगा. So I think one of the things is that these episodes also remind you, जो आप देख रहे हैं टीवी पे वो तो देख रहे हैं, पर उसके साथ अपनी यादें जुड़ जाती हैं. जी. So thank you हरप्रीत जी फॉर मेरे बहुत पुराने बचपन की याद आपने दिला दी. सबको अपना अपना बचपन याद आ गया. याद आ गया. Neeta ji wanted to say something. Making connections between what Swati ji was saying about the read alouds and the Anganwadis. We were working with librarians in Karnataka, and we taught them how to read aloud to the children in the libraries. And those librarians of their own accord started going to the nearby Anganwadi and reading to the children there. And then it reminded me so much of this one thing that's etched in my memory. In this little library in Coorg, in this little Anganwadi in Coorg, this little girl, after seeing the librarian read, she picks up the book. She's 5, not even 5. She didn't know how to read, but she picked up the book, holding it like the librarian and telling all the children, now listen to me tell you the story, making up her own story as she went along. But that was one of the most beautiful moments of that project. How lovely. दीपिका, ये जो प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था या सीजन जो शुरू हुआ था, हमें याद है पहला एपिसोड, आपकी क्या उम्मीद थी उस वक्त? आपको क्या लगा था क्या हासिल होगा? And do you think we've reached, what we wanted to reach after year 1?
I think, to be completely honest, right, I mean, not knowing what life looks like in creating something on television, I mean, it's not like we're used to doing that. We're used to doing regular programming work. I've been pleasantly surprised at how many people have come to be part of this conversation. And it has become an easy conversation because कि बचपन मनाओ, it means something, but the खुद का जो meaning making होता है ना, when Harpreet talks about lullabies, at the same time I remember in the first episode, and he kind of said, he was talking to the parents here, and he challenged the question of competition among the parents on the screen who were on the studio that day, and turned around and said, but why? Why is this something that's bothering you? So this kind of different kinds of people who have joined. I think the idea of a parent who was in the studio that particular day of the first episode, remembering what Dr. Swati said. She said, so if you invest in childhood today, you do not have to repair the man of the future. Yes. Such an incredibly powerful statement she made in the first episode, which resonated with people in the audience. And we've had the collaboration with UNICEF coming in for International Day of Play, which then got a whole movement with the Khel Melas that Pratham ran across the country. So for me, I think the diversity of the conversation, the diverse places in which we were able to have it, the diversity with which we were able to bring it to screen, and hopefully into every drawing room. Yeah. That's something. एक बड़ा achievement था ये इस तरह का. To make it a people's movement. Yeah, exactly. To make the people's movement. But again, what stood out is the same question that Dr. Swati raised today again, that why Bachpan Manao? Why should we celebrate children? And again, the investment that we make today and the impact of that in the future generations to come, and how deep that is. And I think the way you have actually created this and spread out, both in terms of how wide it is, and also in terms of how nuanced and deep your understanding has been through these conversations with people in different spaces, and also including the children in it. Those voices, I think, are one of the most powerful. When children themselves come up and talk about, what they enjoy, what they want, etc., it gives us a snapshot of what is happening in today's world in their lives. Through this past year, Bachpan Manao, the campaign resonated with so many, including some of India's most respected leaders. We were honoured to speak with Annapurna Devi, Union Minister for Women and Child Development, who took a moment away from policy discussions to share some favourite memories of play from her own childhood. जैसे ही हमारी स्कूल की छुट्टी हुई और हम सभी मैदान में दौड़ते थे, हमारे घर से भी हमारी बहनें भी थी और हमारे गांव से भी लोग होते थे, कज़न भी थे, तो सामूहिक रूप से हम लोग मैदान में जाते थे, जाके या तो कबड्डी खेलते थे या फिर एक अभी के बच्चे तो नहीं जानेंगे, आप भी जानते होंगे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, एक कित कित करके हम लोग खेलते थे, वो घेरा बनाकर. तो और उसके अलावा भी कुछ सीजनल खेलें होती थी, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, तो वो भी उस समय कभी कभी वो भी खेला जाता था. और ये इंतज़ार होता था कितना जल्दी स्कूल में छुट्टी की घंटी बजे. छुट्टी की घंटी बजती थी, किताब कॉपी थैला लेकर घर में जाके रखना और सीधे फिर खेल मैदान में जाना. तो एक अलग ही आनंद था उसमें. मैम, आजकल के समय में देखें तो बच्चे को बाहर जाने से गार्जियन रोकते हैं और ज़्यादा होता है कि मोबाइल दे देते हैं, स्क्रीन पे टाइम बच्चे बिताते हैं. तो ऐसा हम लोग की जबकि प्रतिज्ञा है कि कम स्क्रीन होना चाहिए बच्चों में, तो ऐसा क्या कहेंगे आप कि क्या प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि कम स्क्रीन हो, बच्चे को खेल के लिए प्रेरित किया जाए? देखिए, अभी के समय में एक तो ये भी बड़ी समस्या है, जब तक बच्चों को खुली छूट नहीं देंगे, थोड़ा छोटे बच्चे हैं वो अपने हिसाब से, यानी कि वो जब तक मैदान में लोगों के साथ रहकर वो नहीं खेलेंगे तब तक वो चीज़ों को नहीं जानेंगे. और स्क्रीन से इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है. आज के बच्चे अगर हम देखें तो अभी छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बच्चों में बीमारियां बढ़ रही हैं. तो ये कहीं ना कहीं घर के अंदर रहने का भी ये एक बड़ा कारण है. और बच्चों को
उनके अनुरूप जीने दीजिए बच्चों को, उसका बचपन बच्चों, हम तो आग्रह करेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से भी कि बच्चों का बचपन मत छीनिए, उसका बचपन उसके हिसाब से उसको रहने दीजिए, क्योंकि जब तक हम बच्चों को खुली छूट नहीं देंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने तरीके से वो खेलते हैं वो चीज़ों को। आज आंगनवाड़ी की चर्चा हम कर रहे थे, आंगनवाड़ी में 15, 20, 25 बच्चे अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो आपस में बात भी करते हैं और आपस में उन्हें क्या खेलना है चीज़ों को वो खुद भी तय करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को खेल खेल में वो सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो समझने लगते हैं। एक परिवार या फिर कैसे लोगों के बीच में रहना है, हमें लगता है कि आपस में जब इकट्ठा होते हैं तो उससे भी उन्हें बहुत चीज़ों की जानकारी मिलती है, और जब आपस में बच्चे रहते हैं तो उसमें स्क्रीन की चिंता उन्हें नहीं होती है, तो वो ज़्यादा बच्चों के साथ आपस में खेलना पसंद करेंगे बच्चे। बिल्कुल सही, हमने भी लगातार इस पर जोर दिया इस कैंपेन के दौरान, लेस स्क्रीन एंड मोर प्ले, बच्चों को बचपन जीने दीजिए, मनाने दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम और लौटते हैं इस चर्चा में। तो आप देख रहे हैं बचपन मनाओ, एक बार फिर से स्वागत है आपका, और हमारे साथ दो मेहमान वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं, हरप्रीत और डॉक्टर वत्स। और हरप्रीत, अभी आप बातचीत सुन रहे थे, एक तो ये कि मेमोरेबल क्या रहा, यादगार क्या रहा, और ये भी कि क्या सीखा इस कैंपेन के दौरान हम सब ने। तो आप कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसी सीख जो आप शेयर करना चाहें आज? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख और एक रिमाइंडर खुद को कि इन दिस टाइम व्हेन the world is changing so fast, when we are saying in 10 years, 20 years there could be space colonies, robots will come, and what will happen in a world where the world is becoming less of life and more of machines and things, where parents are more worried कि बच्चे को पढ़ा के क्या होगा, आगे नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सब जो चिंता पेरेंट्स की रहती है, having this campaign and covering so many things to tell the parent कि आपका बच्चा सब कुछ कर सकता है और सब कुछ कर पाएगा, लेकिन उसके लिए पहले 8 साल उसको खेलने दीजिए, उसका बचपन मनाइए जी। That I think is a very very powerful and positive message. 3000 days, पहले 8 साल बहुत जरूरी है। Dr. Vats, I would like to ask you the same thing. In fact, what is the key takeaway which you would like to share with us after the first year of बचपन मनाओ? आई थिंक द की टेक अवे जो मेरे लिए था वो ये था कि हम कहते रहते हैं कि चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर, तो बाद में उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में करेंगे, बट आई थिंक दिस शो मेड अस रियलाइज दैट चिल्ड्रन आर आवर प्रेजेंट, और अभी अगर उनमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वी विल लूज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप प्रोसेस विच इज देयर बचपन, बिकॉज इट इज एट दैट एज वेयर देयर माइंड्स आर शेप्ड, where their learning is shaped, where their thoughts, their ideas, their personality, और यही सब वो जब खेलते हैं तब होता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह दर्शाया गया था इन सारे एपिसोड्स में कि आप चाहे रीडिंग लो या ललबाइज लो या प्लेइंग लो, कुछ भी लीजिए आप, वहाँ पे लर्निंग भी हो रहा है, और वो लर्निंग सिर्फ A to Z या 1 2 3 का नहीं हो रहा है, वो लाइफ का लर्निंग हो रहा है। And I think that was my biggest takeaway, and I would want all parents to take that away, that live in the now. अभी है आपके बच्चे का बचपन। रुक्मिणी जी, इस कैंपेन को जब आपने देखा तो आपको एहसास हुआ कि बहुत ज़रूरी है अब ये चीज़ बचपन मनाना? नहीं, आई थिंक दैट आपके ये पूरे जो एपिसोड्स हुए हैं, इन अ वे मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि सिर्फ ये ऊंचे तबके के या सिर्फ ऐसे बच्चे जिनके पास बहुत कम चीज़ें हैं, आपने ये डिफरेंस नहीं किया जी। जो जो एपिसोड्स हुए, जो जो बातें हुई, मुझे लगता है वो हर एक के लिए ज़रूरी हैं, एंड इन अ वे आई फील कि हमारे पूरे समाज में बहुत सारे हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, इन टर्म्स ऑफ किसके पास बहुत अच्छा स्कूल है, किसके पास बहुत किताबें हैं, बट थ्रू द एपिसोड्स ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या पर्टिकुलर टाइप ऑफ बच्चों के लिए आप लोग बातचीत कर रहे हैं। इन द फ्लो ऑफ थिंग्स आई फील कि ये बचपन मनाओ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बचपन मनाओ एक्चुअली हम सबके लिए है, लिए ज़्यादा है, हम भी बिकॉज जो भी बातें हो रही हैं उसमें सिर्फ बच्चे नहीं हैं, उसमें हम भी हैं, एंड इन मेनी वेज बचपन, अपना खुद का बचपन फिर से मनाने का भी एक
यू नो मौका मिल रहा है. Absolutely. और अगर हम बात करें प्ले की, throughout the campaign we've been talking about, pledging, and we have been pledging. So many people have supported less screen, more play. I want to ask you, any of you, about the International Play Day, a specific day hai. How important is that? And considering we're all celebrating childhood. So what it does is something like that gives permission. While we say it's good to do, but when you create a day, when you create a moment, when you create a reason, it gives permission for everyone to say, मना रहे हैं, आके मनाएंगे, एक मौका मिल जाता है. But the important thing of the International Day of Play for me has always been the fact that it's not about that day. It's about the everyday. So perhaps we will hopefully take the permission and do more with it every day. Definitely. but जैसा आपने कहा ना कि वो उस दिन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि एक बार फिर से एक मौका मिलता है सबको उसमें शामिल होने का, याद करने का. और पिछले 1 साल के दौरान जो हमारा कैंपेन रहा, उसमें हमने बार बार एक बहुत ज़रूरी बात की, वो है लेस स्क्रीन मोर प्ले. और इसकी शपथ लेने की दिशा में बहुत मजबूती से काम किया है. अब तक हमारे साथ में 42,000 से ज़्यादा लोग ये शपथ ले चुके हैं. और अब इस सूची में एक और मजबूत आवाज़ जुड़ी है, एक्टर विक्रांत मैसी. तो आइए सुनते हैं कि विक्रांत मैसी क्या कह रहे हैं बचपन मनाओ और अपने खुद के बचपन के बारे में. This is the most relevant campaign today, unfortunately, especially in mega cities, in concrete jungles, due to lack of space also, but also subconsciously it's become a way of life, unfortunately, that we do not see kids step out during evenings to play out. We used to spend hours at the playground, but I don't see my nieces doing that anymore. If I am to check their screen times every day, it's more than 8 hours, and that is so disappointing. And there are adverse long-term effects to it. And most people in megacities are vitamin D deficient. That is just one very, very small part of it. We were outdoors. I remember very clearly when I was young, my mother would kick my brother and me out after 5 o'clock in the evening, saying कि घर पे नहीं बैठोगे तुम बाहर जाओगे. And I think that exposure, that camaraderie with friends and that physical contact, this sports that we used to play, I think that has really shaped our character in so many ways than one. So I would really encourage the younger kids, especially in megacities, to please leave your smartphones and your tablets and step out at least for a couple of hours a day. So it is an incredible campaign, and I wish you and NDTV all the very best. This is the least that I can do is sort of encourage you for doing such an incredible job. What an important message. Yes, you wanted to say? I couldn't agree more with that. Indeed, it is absolutely essential, central, I think, to who we are as a people, as a nation. And I also wanted to actually highlight what Vikram Massey highlighted about the difference in the way we used to live our childhoods. And I'm come from yet another generation, I think, and how children interact with the world today. And I don't think it is just to do with the gadgets and the social media. I think there is a lot to do with the kind of atmosphere that is created around us in a systemic way, which means that as parents, as families, do we feel confident to send our children out there? Is it safe for them to be there physically, emotionally, in many different ways? And I think that when we talk about Bachpan Banao, about creating these child-friendly spaces, we have to address those, the polarizations, the politics of it as well. Because otherwise, we can talk about it a lot, but then when it comes to the brass tacks and actually sending our kids out there and dealing with the hyper levels of competition, of suspicion of each other, of this fear that our children will have no future, they'll fail, because it's so uncertain out there, in today's world and in the future that we don't have the confidence to actually create those spaces and send our children there. And I think as various stakeholders, we need to address that as well. And that's what we're going to be now talking about year 2. So Bachpan Manao has just gotten started, and we have our work cut out for all of us in second year. If year 1 was about awareness, then year 2 is when the action really begins. Before we give you a little sneak peek of some of our plans for the second year, I want to ask, in fact, our Bachpan Manao community, what would you like to see Bachpan Manao focus on in the second year as it grows? So Harpreet, I'm going to take this first, I'm going to come to you and ask you this. I think
if the first step is knowledge, the second step is execution. And I think in this world where knowledge, so much knowledge is available, this special thing about Bachpan Manao helps, but actually helping parents with concrete resources and to take next steps, I think will be very useful. Like this has to go from online to offline, you know, whether it is to create actual physical, 1 million small libraries across India, whether it is to create a resource for lullabies, which everyone can hear. All of these things where this can become part of our daily lives, of a parent's daily lives, I think that will be great to see. जी, डॉक्टर स्वाति, आपसे भी यही पूछना चाहूँगी मैं कि अब ये एक पहला जो साल था वो ख़त्म हो रहा है, तो दूसरे साल में क्या देखना चाहेंगी? आपको क्या लगता है, क्या फोकस होना चाहिए? आई थिंक बेस्ट होगा अगर हर पेरेंट दिन का कोई एक वक्त निकाल पाए और कहे कि दिस इज द एनडीटीवी बचपन मनाओ टाइम फॉर मी एंड आई विल प्ले विथ माय चाइल्ड। तो एक जो होता है ना 11-11 ऐसा जो सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर हम ये डाल दे हर पेरेंट के दिमाग में कि आज मैंने खेला नहीं मेरे बच्चे के साथ या मैंने मेरे बच्चे को खेलने नहीं दिया, तो इफ यू कैन मेक अ टाइम ऑफ अ डे एंड मेक इट द बचपन मनाओ डे, that I mean time of the day, I think that would be the best, because then it becomes part of a habit. Human beings grow because of habits, so let's make play a habit, so much so that हमारा दिन खत्म नहीं होना चाहिए जब तक हमने बचपन मनाया नहीं। जी, मुझे तो ये बहुत important बात लगी। I think that's interesting. Neeta ji, what would you say? You know, what should season 2 have, year 2 have? I think this excessive obsession with padhai and what my child is going to achieve, I think if parents could just relax a bit. In fact, I think, yeah, Dr. Sen? मैं तो कहूँगा कि आपने जो काम अभी किया है उसको अगर हम आगे बढ़ाएं, द नेटवर्किंग दैट यू हैव डन, अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और उसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं ताकि वेरियस स्टेक होल्डर्स कम ऑन बोर्ड, ताकि अलग अलग स्पेसेस में, सोशल स्पेसेस में, एजुकेशन के स्पेस में, सोशल जस्टिस के स्पेस में इन चीज़ों की चर्चा होती रहे कि हम अब बचपन को किस तरीके से और प्रमोट करें और उसको हमारे ज़िंदगी का बिल्कुल सेंट्रल एक हिस्सा बनाएं। That I think is the core thing that we need to do to figure out as to how this gets into every nook and cranny of our lives and it becomes an absolutely central part of our lives. आदत की बात की ना कि हैबिट की जरूरत है, खेल एक आदत, और खास करके पहले 3000 जो दिन हैं उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रहे। So I would like to see that एक पहले सीजन में आप लोग इंडिया के काफ़ी कोने कोने पर घूमें, वो घूमना बंद मत कीजिए, बिकॉज आई थिंक वो जो विजुअल इमेजेस हैं बहुत सारे लोगों को उस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। एंड टू दैट आई वुड ऐड दैट बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। सो फॉर एग्जांपल लखनऊ के बगल में जो मलिहाबाद ब्लॉक है, वहाँ पे बच्चों को आम के बारे में बहुत पता होता है एंड वो स्कूल के बाहर पता होता है। सो व्हाट कैन दे टेल यू? आई एम ऑलवेज वेरी इम्प्रेस्ड जब स्पेशली गर्मी में how children relax on the back of a buffalo. Now I know that I can't do it, but it's a real skill and you can only have it at a certain size and age. Yes. So बच्चे क्या क्या कर सकते हैं हमारे देश के कोने में, वो तो आप बहुत अच्छी तरह से आपके एपिसोड्स एंड माध्यम से आप दिखा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है कि हम और ट्रैवल करें, दीपिका ट्रैवल करें, अलग अलग जगहों पर जाएं और बच्चे बचपन मना रहे हैं, हम जरूरत है कि हम उसे देखें, पहचानें और उनको करने दें। जैसे मुस्लिम जी ने कहा, सीखना उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनसे सीखें, उनकी आवाज सुने, उनकी आवाज हम ना सीख पाए बिकॉज कुछ चीजें बच्चे ही कर पाएंगे, जैसे आपने कहा। I think from my perspective to recognize कि कुछ चीज़ें there's a special period जो होती है ना, कुछ चीज़ें बच्चे ही कर सकते हैं and how we have to be able to see that as growth. So what does joyful learning look like for me for season 2 is to be able to show it in real time, in real ways across the country. And what does it mean to celebrate childhood? To just live it. Yeah. So to be able to kind of go across the country, show the ability and the uniqueness and the abundance of childhood in all these dimensions, in all of the dimensions that we've talked of, that I think would be incredible to bring alive.
Absolutely, बिल्कुल सही आपने कहा, abundance of childhood, the joy of childhood, and that is what we're trying again to preserve and to celebrate, right? तो दूसरे साल में जी आपको जोड़ना चाहती थी। वन रिक्वेस्ट तो कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले हमने बड़ा एंजॉय किया, बट वो जून के महीने में था, तो एक बचपन मनाओ डे बना दीजिए जिसका ऐसे मौसम में हो कि वो हम अच्छी तरह से That's a very good idea. Absolutely, very valid point, दीपिका। So दूसरे साल में जब हम जागरूकता को तब्दील कर रहे हैं एक्शन में, हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि बच्चों के पहले 8 सालों में आप कौन सी 8 चीजें कर सकते हैं। खेल, बच्चों को खेलने के लिए ज़्यादा समय और जगह दें, तो उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट जैसी गतिविधियों और छोटे छोटे काम जिनके ज़रिए बच्चों को रोज़मर्रा के कौशल सिखाए जाएं, ये ज़रूरी होगा। सामाजिक जुड़ाव, यानी कि अलग अलग उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों से मिलने जुलने के मौके देकर मिलना जुलना बच्चे भूलते जा रहे हैं। शिक्षा जो ज्ञान के साथ समझ भी दे, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, जैसे कि गायन है, नृत्य, कला, क्राफ्ट, इस तरह की जो अभिव्यक्तियां हैं, उसके ज़रिए वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकें। प्रकृति से जुड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आसपास के वातावरण के साथ जुड़कर कहानियाँ, कुछ अच्छा पढ़ना, कल्पना करना और चित्रों की दुनिया जो सोच को विस्तार देती है। और साथ साथ बहुत ज़रूरी है शांत समय, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को शायद ही मिल पाता है। Which is so true. Thank you all so much for joining us today. Thank you so much, Harpreet and Dr. Swati, for joining us. Well, we want to thank all of you for watching Bachpan Manao and committing to let childhood blossom. Remember to visit our site ndtv.com/bachpanmanao and take the pledge of less screen, more play. Till we meet again, Bachpan Manao, बढ़ते जाओ। Honesty, innocence, nature, that was childhood. Let kids just enjoy being outdoors. हर बच्चे को अपने तरह का आर्ट करने का मौका मिलना चाहिए, तो बचपन मनाओ, बिल्कुल मनाओ। Play is very important. I think this is a fantastic campaign, beautiful initiative. बचपन मनाओ, बढ़ते जाओ। बचपन मनाओ, बढ़ते जाओ। I support NDTV and 8 Steps effort to celebrate childhood and promote less screen time, more play. बचपन मनाओ, बढ़ते जाओ।